एक आदमी के दो बेटे थे, अरुण और अंकित। दोनों थे तो सगे भाई, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहां अरुण कंजूस था, वहीं अंकित को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से बड़ी परेशान थी। घरवालों ने दोनों को समझाने की काफ़ी कोशिशें की, पर ना तो अरुण अपनी कंजूसी छोड़ता और ना ही अंकित अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक विद्वान महात्मा जी का आना हुआ। उनके बूढ़े पिता ने सोचा, क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का हल पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों बेटों को अपने पास लाने के लिए कहा। अब पिताजी अगले दिन निश्चित समय पर दोनों बेटों को लेकर पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने दोनों बेटों के सामने अपनी मुट्ठियां बंद करके उन्हें आगे बढ़ाकर कहा, यदि मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे रह जाएं तो कैसा लगेगा? एक बेटा बोला, इससे ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कोढ़ हो। कोढ़ एक तरह की बीमारी है। फिर महात्मा जी ने अपनी हथेलियां खोलकर उन्हें फैलाते हुए कहा, अच्छा, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे खुले रह जाएं तो कैसा लगेगा? तभी दूसरे बेटे ने जवाब दिया, तो भी ऐसा लगेगा जैसे आपको कोढ़ हुआ है। तब महात्मा जी गंभीरता से बोलते हुए बेटों से कहते हैं कि यही यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, और हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना, ये भी एक तरह का कोड ही है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला अमीर होते हुए भी गरीब रहता है, और हमेशा मुट्ठी को खुले रखने वाला चाहे जितना भी अमीर हो जाए, उसे गरीब होते समय नहीं लगता। सही व्यवहार ये है कि कभी मुट्ठी खुली रखी जाए तो कभी बंद, तभी जिंदगी का संतुलन बना रहता है। दोनों बेटे महात्मा जी की बात अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब से उन्होंने सोच समझकर ही खर्च करने का निर्णय लिया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी को आप ना तो सिर्फ कंजूसी से और ना ही फिजूल खर्ची से चला सकते हैं। आपको दोनों चीज़ों में संतुलन बनाकर चलना होगा। जिस दिन से आपने अपनी ज़िंदगी को संतुलन से चलाना सीख लिया और उसे अपना लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी अमीर, खुशहाल और कामयाब हो जाएगी। मैं वायरल विनर आपसे यही कहूँगा, सीखते रहिए, जीतते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।